हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो कुछ फॉर्मूलेस हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि इस केस स्टडी में हमें यूज़ करने हैं सिलेंडर और कोन से रिलेटेड। CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें सिर्फ हम चारों बाउंड्रीज को टोटल करते हैं, उसमें ना ही हम नीचे की बेस लेते हैं ना ही टॉप लेते हैं। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, जिसमें चारों तरफ की बाउंड्री और प्लस नीचे और ऊपर दोनों के एरियाज भी ऐड किए जाते हैं। वॉल्यूम्स आपको पता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो फॉर्मूलेस कैसे हैं देखिए, लिख लेते हैं। 2πr(h), ये बन जाएगा 2πr(h) प्लस दोनों सर्कल्स का 2πr² एंड दिस इज πr²h, सर्कल का एरिया गुणा में हाइट। समझा रखे हैं आपको अच्छे से। πrl, दिस इज πrl प्लस नीचे का सर्कल πr², फिर ये इसका बेलन का 1/3 होता है, 1/3 πr²h। और जो L आता है इसमें तिर्यक ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं, उसे हम कैसे निकालते हैं? दिस इज √h² प्लस r²। h बिल्कुल सीधी ऊंचाई होती है, L कोण में तिरछी ऊंचाई होती है ना। कोण आपको पता ही है कैसे, किस शेप में होता है, ये इस तरीके से कोण, और नीचे इसके ये सर्कल होता है। अब हम अपनी केस स्टडी देखेंगे। एक सर्कस ग्रुप ने शहर में एक टेंट लगाया। सर्कस का एक टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलन है। ये देखिए फिगर में, यहाँ तक तो ये बेलन की शेप में है, सिलेंडर की, और उसके ऊपर शंकु है। ये देखिए जिस तरीके से दिखाया गया है। टेंट की कुल ऊंचाई 12 मीटर है, लेकिन नीचे से ऊपर ये 12 मीटर है, ये हिस्सा 3 मीटर है। तो शंकु की हाइट कितनी हो गई बेटा? आपको क्वेश्चन माइंड में क्लियर करते जाना है। इसका मतलब ऊपर की हाइट 9 मीटर है ना। उसके बाद कहता है टेंट का व्यास 24 मीटर है, डायामीटर 24 मीटर दे रखा है। इसका मतलब रेडियस, त्रिज्या कितनी होगी? आधी इसकी, 12 मीटर है ना। यहाँ तक हमें ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बताइए। तो वो तो अभी हमने निकाल लिया, कितनी है? 9 मीटर। 12 में से 3 माइनस कर दिए और हमारे पास आंसर आ गया 9 मीटर। नेक्स्ट है टेंट के आधार की परिधि बताइए। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस बताना है। नीचे सर्कल होता है, हमें पता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है? 2πr। लिख लेते हैं, परिधि इज 2πr और डायमीटर 24 दे रखा है। डायमीटर क्या होता है? ऑलरेडी 2r होता है। तो दैट मीन्स परिधि जो सरकमफ्रेंस है दैट इज 24 × पाई। सॉल्व करके हमारे पास आ गया 528/7 मीटर। ये आंसर बन गया हमारा। नेक्स्ट है शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब h हमें पता चल गया, उसका 9 मीटर है, r 12 मीटर है। तो अब हमें L का फॉर्मूला लगा देना है, जो कि हम पहले अभी देख चुके हैं। √h² प्लस r², 144 प्लस 81 अंडर द रूट, दिस इज 225 अंडर रूट एंड विच इज इक्वल टू 15 मीटर। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, तंबू में कुल कितना कपड़ा लगा है। अब कपड़ा कहाँ लगेगा बेटा? नीचे जमीन पे तो नहीं लगेगा ना, तो इसलिए इसका मतलब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी, बेलन का भी और प्लस शंकु का भी। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम सिंपली ऐड कर देंगे। दैट मीन्स CSA ऑफ टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले हमें पता ही है, दिस इज πrl प्लस 2πrh। अब πr कॉमन है, मैंने आपको बताया है कि जो भी कॉमन है पहले उसे बाहर निकाल देंगे। अब वैल्यूज रखेंगे। r हमारा 12 हो गया क्योंकि डायमीटर 24 था, L 15 अभी हमने निकाला है, और सिलेंडर की हाइट, यहाँ हम सिलेंडर की हाइट ले रहे हैं, तो वो कितनी है? 3 मीटर, जिसको हमने h बोला है। तो ये कितना हो गया? 15 + 6 21 हो गया। अगले स्टेप में लिखेंगे 12 × 21 कट गया, ये गुणा करके 792 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अब सरफेस एरिया पे पहुंच गए हैं तो यूनिट में मीटर स्क्वायर जरूर लिखना है।
नेक्स्ट है टेंट का कुल आयतन बताइए। अगेन आयतन में हम क्या करेंगे, दिस का बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे आपके पास सिंपली। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टेंट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बेटा आपको पता है कि दोनों के वॉल्यूम्स में h आता है ना, पाई आर स्क्वायर एच और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दोनों की h अलग अलग है। इसको हमने छोटा h माना था तो इसकी हाइट को हम बड़ा h मान के लिख लेते हैं। h इज हाइट ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल h विच इज 3 मीटर और हाइट ऑफ कोन हमने लिख लिया कैपिटल H विच इज 9 मीटर। अब यहाँ फॉर्मूले में लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, कोन की हाइट आपने h कैपिटल मानी है, ध्यान से लिखनी है वही, दोनों जगह सेम h नहीं लगा देंगे। इन केसेस में हमें ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि अगर जैसे r सेम है तो r हमने दोनों जगह एक ही लिख दिया, लेकिन हाइट क्योंकि दोनों की अलग अलग है इसलिए इसको आपने नोटेशन भी अलग ही देनी है। अब देखिए बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा h/3 प्लस स्मॉल h, वैल्यूज रख दी 12 गुणा 12, h कितना है 9/3 हो गया, प्लस स्मॉल h कितना था 3। अब 9/3 कितना होता है 3 प्लस 3 6 हो गया ये। अब देखिए 22/7, 12 गुणा 12 144 इंटू 6 सॉल्व करके 19,008/7 मीटर क्यूब आएगा आपकी बार आंसर, क्योंकि अब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो आंसर बना हमारा सी। एंड दैट्स ऑल बेटा, आपको समझना है और इसी तरीके से हम कितने भी क्वेश्चंस अपने आप बना सकते हैं, कोई भी हमारे को कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है ना। मेन बात क्या है, हमें फॉर्मूलेस और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।